भगवान श्री रामचंद्र सुमाता जानकी विराजमान है। आप सभी के चरणों पर प्रणाम करता हूँ। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सिया राम जय जय सिया राम जय जय जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय ताके जुग पद कमल मनावो जाशु कृपा निर्मल मति पाऊंगा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय रघुकुल
सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जुग पानी। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। मानो परम सौभाग्य से हिंदी में करो ना, ठीक से। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ भगवान का स्मरण करने का मौका मिला है। अभी श्रावण महीना चल रहा है, इसीलिए ये हम आज और कल 2 दिन शिव की महिमा का वर्णन करेंगे। रामचरितमानस में हम सब जानते हैं, जब प्रयागराज तीर्थ में माघ मेला में वहाँ बहुत मेला होता है, तो वहाँ कहते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में याज्ञवल्क्य मुनि आए थे। 1 महीने के बाद याज्ञवल्क्य मुनि जब वापिस जा रहे तो भरद्वाज ने उनके चरण पकड़ लिया और कहा, देखिए मैं आपके पास राम कथा सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे संदेह राम भगवान ही के। याज्ञवल्क्य मुनि हंसने लगे कि तुम्हारा कोई संशय नहीं है, तुम राम कथा सुनने चाहते हो। लेकिन यहाँ देखते हैं कि राम कथा सुनाने से पहले याज्ञवल्क्य मुनि उसको शिव जी की कथा सुनाते, क्योंकि शिव जी कथा सुनने के बाद जो आनंद होता है, जिसको अच्छी लगती है, वही राम कथा सुनने का अधिकारी होता है। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान शिव और सती, दक्ष प्रजापुत्री सती, भगवान शिव सती कहते अगस्त्य मुनि के आश्रम आए। कहते एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कुंभज, अगस्त्य मुनि का जन्म कुंभ से हुआ था, इसलिए कुंभज ऋषि कहते हैं। और यहाँ कहते संग सती जग जननी भवानी, साथ में कौन है? संग सती है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, याज्ञवल्क्य ने पूजा की और कथा सुनाई। यहाँ कहते हैं कि शिव जी ने कथा सुनी, सती ने कथा नहीं सुनी। देखिए सती का चरित्र है, साधक का चरित्र है। हम देखेंगे सती के जीवन में कुछ गलती होती है, भूल होती है। हर साधक के जीवन में कुछ गलती होगी, भूल होगी हमारे जीवन में। लेकिन गलती होने के बाद जो हम स्वीकार करें कि मेरी गलती है और ये गलती को सुधारने का प्रयत्न करेंगे तो भगवान हमको उनके चरण में स्थान देंगे।
गलती हो सकती है, सबकी गलती होगी, सबकी भूल होगी, मनुष्य जो है ना सबकी भूल हो सकती है, लेकिन भूल करने के बाद हमको पश्चाताप होना चाहिए। हमको ऐसा होना नहीं ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, करने की कोशिश करनी हमको, और भगवान के पास प्रार्थना करनी है कि मुझसे नहीं हो रहा है, तुम सहायता करो, तो भगवान अवश्य सहायता करें। तो यहाँ सती का जो चरित्र है ना, वैसा हमारे साधक का चरित्र है। यहाँ कहते कि सती कथा में आए, लेकिन सती ने कथा सुनी नहीं, तो यहाँ कहते जब वापिस जाते हैं, तुलसीदास जी बहुत बढ़िया लिखते हैं, यहाँ कहते कि वापिस जाते लिखते हैं कि चले भवन संग दक्ष कुमारी, वापिस जाए तो दक्ष कुमारी लिखा। देखिए जब आ रही तो संग सती जगजनी भवानी, दक्ष का मतलब वो चतुर है, अपने को चतुर समझते कि याज्ञवल के पास क्या सुने। और यहाँ लिखते हैं कि जो भगवान की कथा सुनने के बाद कहते कि परम सुख मानी, शिव जी को परम सुख हुआ, सती जी को सुख नहीं हुआ, क्योंकि सुनी। अब तब त्रेता युग चल रहा है, भगवान सती और शिव जी वापिस जा रहे हैं, तो भगवान राम का जन्म हो चुका है, राम का वनवास भी हो चुका है, और सीता का हरण भी हो चुका है। भगवान श्री राम सीता के लिए रो रहे, हे सीते तुम कहाँ गई, वृक्ष को पूछ रहे, लता को पूछ रहे। उस समय सती और शिव आकाश मार्ग से जा रहे, तो जैसे भगवान शिव ने राम को देखा, इतना आनंद हुआ, कहते कि उसके शरीर में पुलक होने लगा, इतना आनंद, गदगद स्वर हो गया, और भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके कहते सचिदानंद परम धामा। सती ने कहा कि ये तो रो रहा है, आप सचिदानंद कह रहे हैं, आनंद स्वरूप, वैसे अरे वो तो लीला कर। देखिए भगवान श्री रामकृष्ण देव जब काशीपुर में थे, तुरियान जी महाराज, हरि महाराज उनके पास बैठे, गला में कैंसर हुआ था, इतना बड़ा घाव हुआ था, ठाकुर जो खाते थे ना गले से बाहर निकल जाता था, अंदर नहीं जाता। ठाकुर जी कहते कि भूख से मेरा पेट जल रहा है, इतना कष्ट हो रहा है। वो कहते हरि, उसका नाम हरिनाथ था, तुरियान जी, हरि আমার खूब कष्ट हो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। हरि महाराज ने जैसे श्री राम कृष्ण देव को देखा, उसको ऐसा लगा कि इतना आनंद है, ये कष्ट बाहर है उनका, लेकिन मुख पर इतनी प्रसन्नता है। तो हरि महाराज ने कहा कि मैं तो देख रहा हूँ आप आनंद सागर में डुबकी लगा रहे। ठाकुर जी का नहीं हरि बहुत कष्ट हो रहा है, नहीं मैं तो देख रहा हूँ कि आप आनंद सागर में डुबकी लगा रहे। तो ठाकुर ने कहा साला ने पकड़ लिया, ठीक है ना, साला धोरे फेले, बंगाली में कहा कि साला धोरे फेले, साला ने मुझे पकड़। जो भगवान का जो असली स्वरूप सचिदानंद स्वरूप है, बाहर से वो दिखा रहे, चल नहीं रहे। श्री राम कृष्ण आप सोचिए, करवट भी नहीं बदल सकते। माँ खाने का थाला लेकर जब आ रही तो देखा, ठाकुर दौड़ कर चले गए। अरे क्या हुआ, जो करवट नहीं बदल पा रहे, तो माँ थाली लेकर से खड़ी, क्या हुआ क्या? थोड़ी देर में फिर दौड़ कर आए, सो गए। मुझे क्या हुआ, कहाँ गए? कुछ नहीं, ये जो नरेन ये सब रात को ना एक वो खजूर का वृक्ष, उसके पास जा रहे थे खजूर का वो रस पीने के। वहाँ एक बहुत बड़ा सांप, 20 थर सांप रहता था, मैं उसको बाहर करके आया, उसको काट न दे। आप सोचिए, ठाकुर जी को पता लगा ये लोग अर्जुन जो गाछ, वो जो गाछ है खजूर गाछ, खजूर का वो रस मिलता है, वहाँ रस निकालते, उसका गुड़ भी बनाते। तो वो सब जाने वाले थे उधर। ठाकुर पहले जाके वो सांप को भगा के बाद में जैसे सोए वैसे सोए। आप सोचिए, ये सब लीला है। तो यहाँ भी जब देखा कि राम रो रहे, शिव जी ने कहा सचिदानंद परम धाम कहकर वो प्रणाम कर रहे, और ये सती बोली रो रहे, आप कह आनंद धाम परम धाम, तो वो तो लीला करे। वैसे नहीं, जिसको पता नहीं
पेड़ को पूछ रहे, लता को पूछ रहे, तुमने सीता देखी है? ये तो राजा का एक राजकुंवर अपनी पत्नी के प्रेम में पागल हो गया। पेड़ को कोई पूछते है क्या? ठाकुर जी का नहीं, वो शिव जी का नहीं, वो लीला कर रहे। बहुत समझाने का प्रयत्न किया लेकिन वो समझी नहीं। तब कहाँ शिव जी ने, अच्छा तुमको मेरी बात में विश्वास नहीं हो रहा है, तुम परीक्षा ले सकती हो। तो यहाँ कहते हैं कि सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए जा रही है। तो शिव जी सोच रहा है कि अच्छा नहीं किया जो परीक्षा लेगी, क्योंकि मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही। यहाँ क्या सोच रहे शिव जी? यहाँ शंभु यश मन अनुमाना, यहाँ शंभु यश मन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा, मोरेउ कहिन संशय जाई, मोरेउ कहिन संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई, विधि विपरीत भलाई नाई, होई सो जो राम रचि राखा, होई सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, बस कहीं लगे जपन हरि नामा, बस कहीं लगे जपन हरि नामा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, यश कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सती भगवान श्री राम की परीक्षा करने के लिए जा रही है। यहाँ शंभु मन अनुमान, भगवान श्री अनुमान कर रहे हैं, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा, ये दक्ष सुता का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मोरेऊ कहे न संशय जाई, मैं कहता हूं फिर भी संशय नहीं जा रहा, विधि विपरीत भलाई नहीं, होई सो जो राम रचि राखा। देखिए शिव जी कितना बढ़िया सोच रहे। हमारे घर में बहुत बार ऐसा हुआ है, आपकी बात कोई सुन नहीं रहे, ठीक है, आपकी बात में कोई विश्वास नहीं कर रहा, आप हमको क्या करना है, ये शिव जी जो करना है हमको वही करना है, ठीक है। शिव जी सोच रहे कि मैं स्वयं कह रहा हूँ, भगवान शिव जी है, सती को समझे, सती समझ नहीं गई। क्या सोचा, हुई सोई जो राम रचि राखा, भगवान राम ने जो सोचा वही होगा, ऐसा सोचकर क्या कर रहे हैं, अस कहीं लगे जपन हरि नाम, भगवान का नाम करने से और कोई उपाय नहीं, ठीक है। जब घर में ऐसा हो, हमारी बात कोई सुनते नहीं, भगवान का नाम करो और कुछ करने का नहीं, ठीक है। यहाँ अस कहीं जपे हरि नाम का जप करने लगे। और यहाँ सती ने सोचा कैसे में परीक्षा, सती ने सोचा कि अच्छा ये राम तो सीता 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 कर रहे हैं, अच्छा सीता का रूप ले लूँ, तो सचमुच भगवान होंगे तो मुझे पहचान जाएगी, भगवान नहीं हो तो सीता समझ लेंगे। ऐसा सोचकर राम लक्ष्मण जा रहे, सती सीता का रूप लेकर आगे आगे जा रहे। सचमुच सीता तो पीछे चलती थी, ठीक है, ये तो नकली है, नहीं आगे आगे चल रही, ठीक है, आगे चल रही। अब देखा शिव जी ने, यहाँ जब लक्ष्मण ने देखा ना, यहाँ कहते लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा। देखिए लक्ष्मण को पता लग गया, सिर्फ लक्ष्मण को पता ये नहीं लगा, सती उसका आगे का जन्म क्या होगा वो भी पता लग गया, क्या फिर उसको पार्वती बनकर जन्म कर लेना पड़ेगा, ठीक है। उमाकृत वेशा लक्ष्मण का। और जब वो तो एक पेड़ के पास खड़ी हो गई सीता, सती सीता बनकर खड़ी हो गई।
भगवान श्री राम ने आके नीचे बैठ कर हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अरे आप अकेले अकेले घूम रहे, भगवान शिव कहाँ? आप शिव को छोड़कर ये संशय रूपी वन में अकेले घूम रहे। शिव कौन है? शिव तो श्रद्धा का स्वरूप, विश्वास का स्वरूप। आप विश्वास का साथ छोड़कर ये संशय रूपी वन में अकेले भटक रहे, क्या बात है? ठीक है, आप तो बहुत शर्मा गए। सीता का रूप धारण किया, वो तो कहीं शिव जी कहाँ, आप अकेली घूम रही? तो प्रणाम किया। अब क्या करे, वो तो थोड़ी देर जाके उस आंख बंद कर बैठ गई, और जब आंख खोला तो देखा भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों जा रहे। दाईं ओर देखा राम सीता लक्ष्मण, बाएं राम सीता, पीछे सब जगह राम सीता लक्ष्मण तीनों। भगवान राम यह कहना चाहते हैं कि सीता मेरे साथ ही है, सीता घर में नहीं है। देखिए रामचरितमानस में एक प्रसंग है बाद में कि जब सीता का अपहरण होने वाला था, उसके पहले भगवान राम ने एक बार सीता को बुलाया। लक्ष्मण नहीं था, फूल कंद मूल फल लेने के लिए गया था। भगवान राम ने कहा, देखो सीता, मैं अब नरलीला करूंगा और तुमको मुझे सहायता करनी है। तुम पावक महु करहु निवासा, जहां लगो में निशिचर नाशा। जब तक मैं राक्षसों का संहार नहीं करता तब तक तुमको अग्नि में प्रवेश करना, अग्नि में रहना। और यहाँ कहते चीता जलाई, और सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। और यहाँ कहते हैं तैसे ही रूप सुविनीता, ऐसे जैसे सीता थी वैसे नकल सीता रही, असल सीता अग्नि में चली। देखिए यहाँ दो अर्थ है अग्नि में जाने का। एक अर्थ है कि भगवान श्री राम का स्वरूप, भगवान श्री राम अग्नि से उत्पन्न हुए। पुत्रेष्टि यज्ञ क्या था? पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निदेव उत्पन्न हुए। वो जो खीर दी थी वो कौशल्या सुमित्रा कैकेयी ने खाई, उससे भगवान राम का जन्म। तो भगवान श्री राम के तो मेरे में समा जाओ। और दूसरा अर्थ हो सकता है अग्नि का मतलब अब तुम्हारा जीवन बहुत कठिन शुरू होगा। और कह दिया कि देखो रावण आएगा तुमको ले जाएगा, और जब तक राक्षस का संहार नहीं करूंगा तब तक तुम वहीं रहना। और जब हम देखते हैं कि जब रावण मर गया, बाद में फिर अग्नि परीक्षा ली, तो कहते कि तब नकल सीता अंदर गए, असल सीता चली आई। असल सीता को रावण छू भी नहीं सकते, इतनी पवित्र सीता है। तो यहाँ भगवान श्री राम दिखा रहे, देखो सीता मेरे साथ। जब उद्धव जो वृंदावन में गए तो राधा ने कहा कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा ही नहीं सकता, तुमको कृष्ण को देखना है। देखा कृष्ण उसके पास बैठे, तो छू के देखा उद्धव सचमुच भगवान कृष्ण भी है। जब भगवान श्री राम कृष्ण देव का शरीर चला गया, माँ जब सोने का कंगन उतारने गई, हाथ पकड़ लिया ठाकुर ने। अरे मैं क्या मर गया क्या? मैं तो ये घर से उधर गया, दूसरे घर में गया, तो मैं तो मरा नहीं। आप सोचिए, ये कोई जा ही नहीं सकते। जैसे सीता अग्नि में प्रवेश करती, वैसे माँ शारदा देवी ने पंच तपा किया था। आप सबको पता है, पंच तपा करने के बाद माँ का जो विरह की अग्नि शांत हो, तब उसको श्री राम कृष्ण देव का सचमुच दर्शन होने लगा। और ऐसा लगा कि मैं और श्री राम कृष्ण एक ही हैं, पंच तपा करने के बाद। देखिए यहाँ भी सीता अग्नि में प्रवेश करती है, माँ शारदा देवी अग्नि में प्रवेश करती है। और बाद में आपको पता होगा पंच तपा कहाँ किया था? नीलाम्बर बाबू बगीचा है ना, वहाँ एक छद है वहीं। और वहीं बाद में स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने ये प्रकृतिम परमाम अभयम वरदम जो गाते हैं, वो उसने रचना की थी और माँ को सुनाया था, वो नीलाम्बर बगीचा। और अभेदानंद जी लिखते हैं अपनी जीवन कथा में, मैं जब माँ को सुना रहा था, राम कृष्ण गत प्राणा तन्नाम स्वर्ण प्रियाम तदभाव रंजिताम काराम, तब देखा तो माँ ने ठाकुर जी बैठे। आप सोचिए, अभेदानंद जी ने देखा कि राम कृष्ण गत प्राण, जब उसने कहा वहाँ माँ नहीं थी, ठाकुर जी बैठे। देखिए श्री राम कृष्ण माँ शारदा, भगवान श्री राम सीता, राधा कृष्ण अलग हो ही नहीं सकते।
वो सब एक ही स्वरूप है दोनों का। तो यहाँ भी भगवान श्री राम दिखा रहे कि देखो बाद में तो आंख बंद की और चुप कैसे चली गई, जब देखा भगवान राम ने सब दिखाया। अब शिव जी ने पूछा कि मैं कैसे परीक्षा ली, वो इतनी डर गई थी ये सब देखकर कि शिव जी के पास वो सच बात बता नहीं पाई। शिव जी के पास जाकर कहा कि नहीं, मैंने परीक्षा नहीं ली, मैं तो बस आपकी तरह दर्शन करके चली आई। शिव जी ने सोचा कि मैंने बहुत बार समझाया, समझी नहीं, अब परीक्षा नहीं ली। अब शिव जी ने आंख बंद की तो सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, अभी जैसे होता है ना वैसे, ठीक है। तब तो ये सब जरूर आंख बंद करने से सब दिखाई देता था। जैसे ध्यान किया तो पता लग गया कि अरे सती ने तो सीता का रूप धारण किया। अब भगवान शिव ने सोचा कि देखो मेरे इष्ट देव भगवान राम है और माता जानकी तो मेरी माँ, मेरी पत्नी में जो एक बार उसका स्वरूप का प्रकाश हो जाए, मैं उसको पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं करता। अब तो मेरी माँ हो। तो शिव जी ने संकल्प किया कि पत्नी रूप से अभी नहीं देखूंगा, पत्नी रूप से त्याग करूंगा। जैसे संकल्प किया तब क्या हुआ, आकाशवाणी हुई। कहा कि शिव जी आपने जो संकल्प किया, आपने जो प्रतिज्ञा की, आपने भक्ति की मर्यादा की रक्षा की, आप जैसी प्रतिज्ञा और कोई कर ही नहीं सकता। ये आकाशवाणी जो हुई वो सती ने भी सुनी। सती ने पूछा कि आप सच सच बताइए कि आपने क्या प्रतिज्ञा की। देखिए वो झूठ बोल रही है, लेकिन शिव जी को बोले कि आप सत्य बोल रहे। देखिए ये सब हमारी सब प्रकृति ऐसी है। हम सोचते मैं झूठ बोलूँ कोई, मेरे पास कोई झूठ ना बोले, ठीक है। मेरे पास सब सच बोले, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, अरे मेरे पास तुम झूठ बोलो, हम सच झूठ बोले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पास कोई झूठ ना बोले। तो यहाँ कहते आप सच सच बताइए। शिव जी मौन हो गए, कुछ बोले ही नहीं, और उसको पुराण की कथा सुनाने लगा। उनने सोचा कि मैं बता दूंगा तो बहुत दुख होगा। देखिए माँ कहती है कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो ऐसा सत्य है, सच है, जो किसी को बोलने से दुख होगा, वो सच नहीं बोलना चाहिए। शिव जी ने नहीं कुछ बताया और कैलाश में आए, और कैलाश में आकर समाधि में बैठ गए। यहाँ कहते कि 87,000 साल तक समाधि चली, 87,000 साल। और यहाँ सती को पता लगा कि शिव जी ने मुझे क्या किया। और वो देखिए अभी ये जो पश्चाताप हो रहा है ना, भगवान राम से प्रार्थना करी सती कि देखिए पहले मैंने गलती की कि मेरे पति पर विश्वास नहीं किया, दूसरी गलती की प्रभु आपकी परीक्षा ली, और तीसरी गलती मैंने की क्या की, तीसरी गलती की कि मैं झूठ बोली अपने पति के पास। प्रभु अभी जो शिव जी ने मुझे पत्नी के रूप में त्याग किया है, तो मुझे जल्दी मृत्यु दीजिए, मैं दूसरे जन्म में फिर शिव को अपने पति के रूप में पाऊँ, ऐसा किया। देखिए गुजराती में कलापी है, एक उसकी कविता है, हा पछतावो विपुल झरણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે, ठीक से। तो सोचे पश्चाताप ऐसी है कि वो इतना पवित्र जो नदी का झरना है, उसमें कोई डुबकी लगाने से पुण्यशाली बनता है। देखिए हमसे कोई गलती हो सकती है, हमसे जो भी हमारी जो कमजोरी है ना, भगवान को बोलो। कोई गलती हो तो भगवान को बोलो, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है। तो भगवान हमारा उद्धार करेंगे करेंगे करेंगे। हमसे जो भी गलती हो, हमको सोचना है भगवान के सिवा और मेरा कोई नहीं। भगवान को हम अपनी कमजोरी, जो सच सच बात है ना, दूसरे किसी को मत बताइए। वो कमजोरी आप बताएंगे ना तो उसका कोई उल्टा फायदा लेगा, ठीक है ना। भगवान को अपने, देखिए भगवान वैसे अंतर्यामी है, हमारे मन की हर सोच भगवान जानते हैं। तो भगवान से कुछ छुपाना नहीं, जो भी हमारे मन में जो भी है, हमसे नहीं हो रहा है, हमसे काम क्रोध लोभ मोह के हम वशीभूत हो रहे, हमसे गलती हो रही, जो भी हो, कोई बात,
भगवान को प्रार्थना करे मुझसे हो न रहे तुम मुझे मदद करो, और सचमुच भगवान मदद करे। यहाँ जैसे प्रार्थना की ना, शिव जी की समाधि टूट गई। राम 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 करने लगे, जैसे राम राम करने लगे सती दौड़ कर आई। अब भगवान से उसको पास में बिठा, अभी आसन सामने दे दिया, तुम बैठो। सती को पता लग गया कि अब पास में बैठना बंद हो गया, सामने बैठी। और भगवान शिव जी को पता है वो दुख है मन में, इसलिए पुराण की कथा सुना रही है उसका मन में। तब क्या हुआ, आकाश में से विमान जा रहे, देवता जा रहे, गंधर्व गाना गाते गाते, बाजा बजाते बजाते सब जा रहे। तो पूछा कि ये कहाँ जा रहे? भगवान शिव ने कहा तुम्हारा पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है। एक बार क्या हुआ, सभा में मैं बैठा था, मुझे समाधि लग गई, तुम्हारे पिताजी आए, मुझे पता नहीं, मैं उठा नहीं, सब लोग खड़े हो गए। तो तुम्हारे पिताजी सोचा कि मैं उसका अपमान कर रहा हूँ, मुझे बहुत गाली दी, मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन अपमान का बदला लेने के लिए सबको न्योता भेजा, हमको निमंत्रण नहीं किया। और ये सब लोग देवता लोग भी ऐसे हैं, जिसको निमंत्रण नहीं उसकी ओर से जा रहे, हम जा रहे हैं, तुमको नहीं मिला निमंत्रण। देवता लोग भी वहाँ ऊपर से ही जा रहे, कैलाश के ऊपर से, कि भाई हमको मिला है, तो गाना बजाते बजाते जा रहे हैं, ठीक है, तुमको नहीं बुलाया। अब सती ने कहा कि मेरे पिताजी के घर यज्ञ है तो हम जा सकते हैं। तो यहाँ बहुत बढ़िया कहते भगवान शिव जी कि देखो, गुरु के घर, पति के घर, मित्र के घर, पिता के घर हम बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन विरोध नहीं है तो जाना चाहिए, विरोध है तो नहीं जाना। भगवान शिव जी कह रहे जो विरोध है तो वहाँ जाना अच्छा नहीं। भगवान शिव जी उसको समझा रहे, जदपि मित्र प्रभु पीतु गुरु गेहा, जाहु बिनु बोलै न संदेहा, तदपि विरोध मान जो होई, तहाँ गए कल्याण होई। मित्र के घर जा सकते, प्रभु के घर, अपने पति के घर, पिता के घर, गुरु के घर, ये चार बिना बुलाए जा सकते, लेकिन जो विरोध है, झगड़ा है, तो नहीं जाना चाहिए। या भगवान शिव जी कहते तदपि विरोध मान जह होई, तहाँ गई कल्याण होई। लेकिन सती मानी नहीं कि नहीं मैं जाऊंगी, तो ठीक है जाओ। सती गई। भगवान शिव ने तो अपने गण को भेज दिया साथ में, और जब गई तो उनकी तो बहुत बहनें थी, सब व्यंग करने लगी कि तुमको तो बुलाया नहीं, तुम आ गए। सिर्फ माँ थी ना, माँ ने उसको बुला, अरे कोई बात नहीं, आओ आओ। माँ ऐसी होती है ना, जो भी गलती माँ गलती देखती है। अरे तुम्हारे पिताजी की बात छोड़ो, सबकी बात, तुम आओ आओ। आई, बहुत अच्छा हुआ, उसने गले लगाया। अब वो यज्ञ सभा में गई तो सबका स्थान है, लेकिन शिव का वहाँ भाग ही नहीं है। तो जैसे उसके पिताजी ने देखा सती को, तुरंत शिव की निंदा शुरू कर दी, शिव के बहुत गाली बकने लगे। तब सती जी को बहुत क्रोध हुआ कि देखो, जो शिव की निंदा करते सुनते हैं, सबको पाप करे, और मेरा ये शरीर तुम्हारे शरीर से निकला है, इसीलिए मैं ये शरीर का त्याग करूँ। तुरंत अब जो कनखल में जाएंगे ना, कनखल में दो जगह, एक जगह सती ने जहाँ शरीर त्याग किया वो है, ये जो दक्ष पर यज्ञ किया वो कनखल में है। तो सती जी बैठ गई पद्मासन में, कहते कि उनके शरीर से योगाग्नि निकली और भस्म हो गए सती। उनके गण थे सब बस युद्ध करने लगे। एक ऋषि थे, उसने प्रयत्न किया, लेकिन फिर वीरभद्र को भेज दिया भगवान शिव, यज्ञ ध्वंस हो गया। दक्ष प्रजापति का गला काट दिया, यज्ञ में फेंक दिया, हाहाकार हो गया। बाद में शिव की स्तुति सब करने लगे, तो फिर दक्ष बकरा का मुंह है लगाया, तो ऐसा है। और सती जी का जो शरीर है वो शिव जी ने हाथ में लिया, तो बहुत दुख था। भगवान विष्णु चक्र से उसका अंग काट दिया, जहाँ जहाँ एक अंग पड़ा है वो हम कहते सती पीठ कहते हैं। हाँ, तो महापुरुष महाराज बोलते थे कि जो सब पीठ एक साथ कहाँ है, बेलू मठ, जहाँ माँ शारदा का पूरा शरीर जहाँ वहाँ समाधि हुई है, जहाँ अग्नि संस्कार हुआ है, माँ का मंदिर है, ये सबसे बड़ी सती की पीठ। वो एक परिक्रमा कर से आपको सब जो 51 जितनी पीठ है सब एक साथ हो जाएगा।
महापुरुष नाथ बोलते थे जो भी हो दूसरा जन्म सती का पार्वती, हिमालय की पुत्री पार्वती का जन्म। और जन्म हुआ, नारद मुनि को जब पता लगा, नारद मुनि गए वहाँ, और जब हिमालय ने देखा कि नारद मुनि आए हैं तो कहा कि अच्छा आप तो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, आप मेरी कन्या का हाथ देकर बोली वो उसका भाग्य कैसा है। तो यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी, नाम उमायंबिका भवानी, शबलक्षण संपन्न कुमारी, शबलक्षण संपन्न कुमारी, हुई संतत पियहि प्यारी, हुई संतत पियहि प्यारी, सदा अचल ही कर अहिवाता, सदा अचल ही कर अहिवाता, एहि ते जगु पे अहि पितु माता, एहि ते जसु पिहु पति माता, होयि पूज्य सकल जग माही, होयि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कसु दुर्लभ नाई, एहि सेवत कसु दुर्लभ नाई, एहि सेवत कस दुर्लभ नाई, नाम उमायंबिका भवानी, नाम उमायंबिका भवानी, सर्वसत्संग संपन्न कुमारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम। कहते सब लक्षण संपन्न कुमार, तुम्हारी जो पुत्री है सब लक्षण संपन्न है। नाम उमा अंबिका भवानी, उसको से उमा कहकर अंबिका भवानी कहकर सब उसको पूजा करेंगे। सदा अचल ही कर ही वाता, उसका सौभाग्य अचल रहेगा। यही ते जस्सु पैत ही पीतु माता, उसके यश से पिता माता का यश बढ़ेगा। यही कर नामु सुमिरी संसारा, उसका नाम लेकर सब उसकी पूजा करेंगे। ये सब अच्छे अच्छे गुण हैं। अब कुछ जो अवगुण है ना वो बताता हूँ, ठीक है। नारदमुनि कहती ये सब अच्छे गुण, अवगुण क्या है? उसका जो पति होगा, पति कैसा होगा? अगुण अमान मातु पितु हीना, उसका जो पति होगा उसको मान नहीं, उसमें कोई गुण नहीं होगा। माता पिता ने उदासीन, सब संशय छीना, उदासीन रहेगा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असी। हाथ में जो रेखा है ना, उसका जो पति का जोगी जटिल अकाम मन, उसमें काम नहीं रहेगा। मन नगन अमंगल दिगंबर रहेगा, घर नहीं होगा उसका, स्मशान में रहेगा। उसकी माँ तो इतनी रोने लगी, मैना, ठीक है, हिमालय की जो पत्नी है ना, अरे मेरी ऐसी अच्छी लड़की, मेरी कन्या इतनी अच्छी और पति ऐसे, माँ तो पितु ही ना। देखिए पहले तो हम क्या कुल देखते हैं, माता पिता कैसे हैं, बाद में देखते हैं कि माता पिता अच्छे तो लड़की भी अच्छी हो। अब तो फेसबुक में शादी हो जाती है, अब माता पिता कुछ देखते नहीं, ठीक है। लेकिन कहते पहले देखते थे माता पिता है कि नहीं, घर में पैसा है कि नहीं, तो घर ही नहीं तो क्या है, दिगंबर। वो दिगंबर है तो मेरी लड़की को साड़ी गहना कहाँ से मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और संशय ही ना, कुछ नहीं है ऐसा। मैना तो इतनी रोने लगी, इतनी रोने लगी। लेकिन पार्वती को आनंद हो गया, ठीक है। पार्वती समझ गई है। अब हिमालय है ना, हिमालय का मस्तक ठंडा है, बर्फ का है ना,
तो मैना रो रही, तो हिमालयन नारद ने पूछा, देखिए आपने जो बोला वो तो सच ही होगा, सच्ची बात ही होगी, लेकिन एक बात है कि कोई दूसरा उपाय है क्या है? तो नारद मुनि ने कहा उपाय एक है क्या, जो जो मैंने अवगुण कहे सब भगवान शंकर में है। जो शंकर को पति के रूप में पाले तो सब अवगुण है ना गुण हो जाए, लेकिन शिव को पाने के लिए को तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या बिना शिव उसको प्राप्त नहीं होगा। ऐसे करके चले गए। अब बड़ी हुई तो एक बार मैना हिमालय के पास गई और कहा कि देखिए तुम तो पर्वत जड़ हो, बुद्धि तुम्हारी तो काम नहीं करती। अपने पति को कहती है अपनी लड़की के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हो हैं, और ये तो नारद मुनि ने कहा कि ऐसा पति मिलेगा, मैं सोच रही हूँ मेरी लड़की की शादी नहीं करूँगी, वो घर में रहेगी, ठीक है, ऐसा पति मिलेगा तो क्यों शादी करेंगे। हिमालय ने कहा देखो देखो तुम चिंता मत करो, जो उसको तुम जो अच्छा चाहती हो, तुम एक काम करो, उसको तपस्या करने के लिए बोलो, वो जो शिव के लिए तपस्या करेगी तो शिव जी मिल जाएंगे। अब वो गई, लेकिन अब कन्या के पास गई, पर यहाँ कहते हैं कि कन्या को कैसे तपस्या करने की बोली गई, लेकिन उसको गोद में लेती है और आंखों से अश्रु बह रहा है। यहाँ के तो उमही बिलोकी नयन भरी बारी, सहित सनी गोद बैठारी, बारी बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाए। अपनी गोद में लेकर छाती से लगाती है, आंखों से अश्रु बह रहा, लेकिन बोल नहीं पा रही, तुम तपस्या करो। लड़की को कैसे बोले तुम चली जाओगे तपस्या करने के लिए। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी, पार्वती है अंतर्यामिनी। पता लग गया माँ क्यों आए। माँ एक बात बताऊँगा क्या, कुछ आज मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न एक ब्राह्मण आया था, वो ब्राह्मण ने मुझे कहा कि तुम तपस्या करो, सुनहि माँ तुम्हें दिकस शयन सुनाऊ तो ही, सुंदर गौर सुविप्र अस उपदेश हो। एक ब्राह्मण आया था और कहा कि जैसे नारद मुनि ने बोला है तो तुम तपस्या करो। देखो मैं तपस्या करने जाऊंगी तो शिव जी मुझे पति के रूप में मिलेंगे, तो मुझे अनुमति दो। वही तो बोलने के लिए आई थी, ठीक है ना। तुरंत हिमालय आ गए उनके पिताजी, और दोनों कहा कष्ट तो हो रहा है लेकिन तुम जाओ। यहाँ कहते तपस्या करने के लिए चली गई, जहाँ कन्याकुमारी हम कहते हैं ना, वहाँ एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी पार्वती ने। कहते हैं अति सुकुमार तनु तप जोगु, पति पद सुमेरी तजु सब भोगु। देखिए तपस्या कैसे करनी चाहिए। यहाँ कहते सुकुमार शरीर है, तपस्या के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी तपस्या करते 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 योगी हो जाता है। हम पहले जब ध्यान करेंगे पहले तो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा धीरे धीरे बढ़ाना। एक साथ आप 1 घंटा करेंगे दूसरे दिन मन ही नहीं होगा, ठीक है ना। धीरे तपस्या के योग्य बनाना है। और दूसरा क्या है, यहाँ कहते हैं पति पद सुमरी तजु सब भोगु। जब तक हमको संसार अच्छा लग रहा है तब तक भगवान में आनंद नहीं आएगा। लेकिन हाँ, संसार अच्छा लग रहा है, भगवान को बताएंगे मुझे संसार अच्छा लग रहा है, तुम ऐसी व्यवस्था करो कि मैं तुम्हारे चरण में मेरा मन लग जाए। यहाँ के नीत नव चरण उपज अनुरागा, बिसरे देह तप ही मनु लागा। देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ के नीत नव चरण उपज अनुरागा, भगवान के चरणों प्रेम हो गया। जब भगवान के प्रेम हो जाता है ना, बाद में भगवान को भूलना कठिन होता है। और नीत नवीन नवीन प्रेम ऐसा है, प्रेम सचमुच प्रेम है ना, वो बढ़ता है, कभी कमता नहीं, बढ़ता ही रहता है सचमुच जो प्रेम। वासना का प्रेम तो टिकता नहीं, ठीक है। यहाँ कहते कि नीत नव चरण उपज अनुरागन, नवीन नवीन प्रेम उसको उत्पन्न हो रहा है। बिसरी देह तप ही मनु लागा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, शरीर का बोध भूल जाएंगे भगवान का नाम करते करते। जब पंखा बंद हो जाएगा ना तो हमारा जब दिन बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अरे भाई गर्म लग रहा है, ठीक है ना, ये ठंडी लग रही है, ठीक है ना। भगवान का नाम ऐसे नहीं होगा।
भगवान का नाम करते करते शरीर का बोध शुद्ध चली जाएगी। यहाँ कहते बिसरी देह तपई तनु लागा, संवत सहस मूल फल खाई। 1000 साल तक फल मूल खाए, 1000 साल। सागु खाई 7 वर्ष गवाई, बाद में सिर्फ साग पत्ता खाकर 100 साल रहे। कसु दिन भोजनु बारी बताशा, कुछ दिन तो कहते सिर्फ पानी और बस हवा और कुछ नहीं किए। कछु दिन उपवासा, बाद में कहते पानी भी त्याग कर दिया। बेल पाती मही परही सुखाई, तिनी सहत संवत सोई खाई। बिल्व पत्र जो सूख जाते थे, नीचे पड़ते गिरते थे, वो कहते 1000 साल तक सूखे बेल पाते। बाद में कहते हैं पूनी परेहु सुखायु पर्णा, उमही नाऊ भयु अपर्णा। कहते ये बिल्व पत्र सूखा त्याग किया, उसका ना अपर्णा हो गया। देखी उमही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गभीरा। कहते कि उनका शरीर बहुत दुबला होगा, एक पैर में खड़ा रहकर तपस्या करे। कहते ब्रह्म गिरा, आकाशवाणी को कि देखो तुम्हारी जैसी तपस्या अब किसी ने नहीं की। ब्रह्मा ने आकर ब्रह्मवाणी सुनाई कि तुम एक काम करो, तुम्हारी तपस्या कब खत्म होगी? सप्तर्षि आएंगे, तुमको सप्तर्षि का दर्शन होगा। बाद में पिता बुलाने के आएंगे, तब तुम्हारी तपस्या खत्म होगी, जान लेना। ऐसा कहकर कह वो चले गए। ऐसी तपस्या उन्हें ब्रह्मवाणी सुनी। अब यहाँ कहते भगवान शिव तो समाधि में बैठ गए। और उस समय क्या हुआ, एक ताड़कासुर राक्षस था, उसने बहुत तपस्या की। ब्रह्मा ने कहा क्या चाहिए मुझे कोई न मारे। कुछ देखो मरना पड़ेगा, अब तुम बोलो कैसे मरोगे, सब अमर होना चाहते सब। तो कहा ठीक है, मैं शिव जी के पुत्र से मेरी मृत्यु। उसने सोचा कि शिव जी की तो सती पत्नी थी, तो मर गए, अब तो शिव जी शादी नहीं करेंगे, तथास्तु। अब तो उसने बस शिव जी को पुत्र है नहीं, तो उसने तो स्वर्ग सब अधिकार कर लिया, दिक्पाल सब लोग को भगा दिया, और जितना सब लोग है सब में वो बस उसका राजा बनकर रहेगा। अब देवता ने सोचा कि शिव जी तो समाधि में चले, भगवान का नाम का समाधि लग गई शिव जी। देवता ने सोचा ऐसे कामदेव को बुलाए, क्योंकि भगवान शिव के मन में जो काम उत्पन्न होगा तो वो शादी करेंगे। ऐसा सोचकर कामदेव कहा तुम शिव की तपस्या भंग करो, समाधि भंग करो। कामदेव ने कहा देखो मेरा काम है शिव जी की समाधि, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा आपका काम करने लिए, वापिस आऊँगा कि मुझे पता है, मैं जाऊँगा, लेकिन आप जो बोलो मैं जाऊँगा। और यहाँ कहते कि कामदेव ने सब पूरी सब जीतना उनकी शक्ति थी, उससे शिव जी की तपस्या भंग करने पर कुछ नहीं हुआ। कहते कि जितने लोग थे, पशु पक्षी लता वृक्ष नदी, सब काम में, नदी समुद्र में दौड़ने लगी, लता वृक्ष को वृक्ष के साथ बंध गई। सब लोग यहाँ कहते कि ऋषि मुनि के मन में भी काम आ गया। तो फिर एक जगह लिखते तो काम से बचे कौन? जो भगवान राम ने जिसको रखे वो बच गए, ठीक है ना। जिसने भगवान राम का शरण लिया था, भगवान मुझसे तो नहीं, तुम्हारे बल से मैं बलवान हूँ, ऐसा भगवान राम ने जिसकी रक्षा की वो उसकी रक्षा हुई। अब जब भगवान शिव को देखा तो कामदेव डर गया, जैसे डर गया ना, जैसे पृथ्वी जैसी थी वैसी हो गई। लेकिन उसने सोचा कभी तो वापिस जाना तो अच्छा नहीं। तो क्या किया उसने पुष्प का बाण रहता है, पुष्प का बाण कहते कि वो आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उस पुष्प बाण का संधान किया। मंद मंद शीतल मंद सुगंध बह वायु, सब सुंदर वायु बहने लगा, और उसने भगवान शिव के छाती में बाण मारा। जैसे बाण मारा ना, भगवान शिव में क्षोभ हुआ कि क्या हुआ, कौन मुझे ये चंचल करा। जैसे आँख खुली
तो देखा कि कामदेव पेड़ के ऊपर बैठा है। तृतीय नयन खुल गया, कामदेव भस्म हो गया। अब तो उनकी पत्नी रोती रोती आई कि मेरे पति कैसे मिलेगा मुझको। देखो अब अनंग रूप में वो सबको व्याप्त होगा। वो जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा, कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न होगा ना, वही कामदेव होगा, तब तुमको अपना पति मिल जाएगा। भगवान शिव समाधि में फिर चलो। अब कहते हैं भगवान राम आए। देखिए राम का नाम करें, भगवान राम ने आके 2 हाथ जोड़कर विनती की। भगवान राम शिव जी को, देखिए शिव जी आपको मेरी एक विनती सुननी पड़ी। प्रभु आप तो मेरे प्रभु है, आप तो आज्ञा दीजिए, विनती क्या है। ठीक है, बस नहीं, देखिए आपको जो सती जी थी वो फिर पार्वती के रूप में जन्म हुआ और वो अभी तपस्या कर रही है। आपको पार्वती के साथ शादी करनी पड़ेगी, ये मेरी विनती है। भगवान शिव ने कहा आपकी आज्ञा में सिर पर धारण, नहीं सिर पर धारण मत कीजिए, सिर से गंगा बहती मेरी आज्ञा बह जाएगी, आप मेरी आज्ञा को हृदय में धारण कीजिए। ठीक है, देखिए भगवान शिव जी ने कहा प्रभु आपकी जो इच्छा, आपकी तो आगे मैं टाल नहीं सकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि शिव जी काम के वशीभूत होकर शादी नहीं करे, राम के वशीभूत होकर शादी करे, काम को भस्म कर दिया। और भगवान राम ने जब कहा तुम आपको शादी करना, तो ठीक है। अब यहाँ कहते हैं कि शिव जी सप्तर्षि को भेजते हैं कि तुम जाके परीक्षा करो। जो पार्वती जो तपस्या करी तुम परीक्षा करो। ये परीक्षा की बात हम कल करेंगे। सप्तर्षि जाके उनकी परीक्षा करेंगे, शिव की निंदा करेंगे, विष्णु का खूब वखाण करेंगे। हैं हम तो विष्णु के साथ शादी कर देंगे, हम शिव को छोड़ दो। ठीक है, नारद जी की बात मत सुनो, नारद जी सबका घर उजाड़ा है, किसी का बसा नहीं आज तक। नारद जी की बात सुनकर ये चर्चा हम कल करेंगे। और कल ही शिव जी की शादी भी होगी। तो भारत में सबको आना है। ठीक, कल शिव की शादी होगी, आप भारत में आइए। ये भूत प्रेत पिशाच डाकिनी जोगिनी सब साथ में रहेंगे भारत में। ठीक है, तो हम भी भारत में चलेंगे, कल शिव की शादी होगी। तो आप सबको निमंत्रण है। ठीक है ना, आप शिव की शादी में आइए। आज आप सब मिलकर श्री राम जय राम संकीर्तन करते हैं। आप मेरे साथ सब लोग श्री राम जय राम संकीर्तन करते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम
जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।